टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो ऐसा आप टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमारे अंदर रौनक आ जाएगी। वो ऐसा कौन सा टॉपिक है भाई? तो वो हमारा होगा नरेशन। यानी नरेशन मतलब बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना, यानी कि जो हमारे अंदर अभी चल रहा है ना, वही हम आज काम करेंगे। जो कि हर किसी के साथ हम चुगली करते हैं ना, वही चुगली आज करेंगे हम नरेशन में। यानी चुगली करना, दूसरा नाम नरेशन। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये होता क्या है, चलिए देखिए। डायरेक्ट मतलब होता है कि कोई किसी से बात कहा, वो दोनों के बीच जो बात हुई ना, वो डायरेक्ट होता है। और वही बात जो हुआ ना, वो किसी और के साथ जाकर बोल दिया गया, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये लड़की है, इसका नाम है झबरी और इसका नाम मान लो लबरी और इसका नाम धर लो कबरी। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बात क्या हुआ, यहाँ पे बात क्या हुआ, झबरी जो है, झबरी बोली लबरी से। यानी झबरी लबरी से जानते हो क्या बोली? ये बोली मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं बीमार हूं। इन्होंने बोला, कौन? झबरी बोली लबरी से कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम नरेशन एकदम आपकी चुटकियों में होगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं बीमार हूं। ये कौन बात बोला? ये झबरी बोली लबरी से। अब सुनिए, ये लबरी उठी और इसको रहा नहीं गया और जाके कबरी से बोल दी। अब ये क्या बोली? जो इन्होंने बात झबरी लबरी से बोली, वो बात नहीं, कुछ उसमें मिलावट सा बनावट सा देने के बाद ये बोली। अब इनसे जाके बोल रही है कि वह स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए, वह स्कूल नहीं जाएगी। सुनिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया था? झबरी बोली लबरी से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो ये मैं हमारा हुआ यहाँ पे क्या? डायरेक्ट स्पीच है। और यहाँ पे मैं से ये जो लबरी है उठी और जाके कबरी से बोल दी कि वह बोली वह स्कूल नहीं जाएगी। ये वह जो आया ना, देखिए यहाँ पे मैं था और यहाँ पे आ गया, परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज हो गया। यह वह हमारा जो होगा ये इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इनडायरेक्ट हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक हम और एग्जांपल देंगे एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे तरीका से नरेशन आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत होने की आशंका भी नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, एक और सा एग्जांपल देते हैं एक और लड़की के ऊपर, ताकि आप सब बेहतरीन समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे जैसे देखिए, फिर मान लो ये कोई पापा है। कौन है भाई? ये कोई पापा है, समझ गए? यहाँ पे देखिए पापा की ये गुड़िया है, जीवना के नाम है, जीवना के नाम है। यहाँ पे फिर एक देखिए, यहाँ पे है देखिए, ये हो गए पापा। कौन हो गए भाई? पापा। और ये हो गई मुष्टि, ये नाम हुआ। अब तीसरी का नाम रख दो, मान लीजिए मैंने रख दिया रागिनी। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे पापा गए थे मार्केट और पापा जाकर मार्केट से एक डॉल खरीद कर लाए। और डॉल खरीद कर लाए ना, तो अपने मुष्टि बेटी को दिए और बुलाया कि वो मुष्टि बेटी इधर आ। बोले अपने मुष्टि से, ए मुष्टि, मैं आपके लिए एक डॉल लेके आया हूँ। कहा, पापा ने कहा मैं आपके लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। ये कौन बात बोला भाई? पापा बोले, किससे? मुष्टि से। और मुष्टि इतना न खुश हो गई कि जाकर अपना रागिनी दीदी को जगाई, सोई थी, और जगाने के बाद बोली कि वो दीदी एक बात मैं बताऊं क्या? वो बोली क्या? नींदे में ये जाकर उन्होंने, यानी कि जो मुष्टि है रागिनी से जाकर बोली, सुनो ना, पापा बोले हैं कि वो मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं, वो मेरे लिए डॉल लाए हैं।
अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन हुआ कैसे। यहाँ पे पापा बोले थे कि यहाँ मुष्टि से मैं आपके लिए एक डॉल लेकर आया हूँ, और मुष्टि यहाँ से उठी और तुरंत चिढ़ाने के लिए किसके पास गई, रागिनी के पास गई और बोली, पापा बोले वो मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं। सुनिए पापा क्या बोले थे, मैं आपके लिए डॉल लेकर आया था। तो यहाँ पे मैं था, तो यहाँ दोनों लोगों के बीच यानी कि क्या हो रहा था, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा था, बातचीत हो रहा था, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। और यहाँ पे मैं के जगह पर यहाँ पर ये बात बनाकर बोल दी। अब बताइए जाकर बोलेगी इसे, मैं आपके लिए एक डॉल लेकर आई हूँ, तो बताइए तब तो ये न लेके गई, नहीं, ये वहां पे जाके का मिलावटी बात बोलेगी कि पापा बोले वो मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं। तो यहाँ पे वो जो हुआ ना, यहाँ मैं का जो वो हो गया, यही हमारा जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ में आया कि नहीं है। यानी कि कोई भी बात होता है और जाके वहां पे बनावटी के रूप में बोल दिया जाए, कुछ उसमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन करके बोला जाए, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट। एक और एग्जांपल देते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने की तौर पर। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़का है किसी दोस्त से बोलता है, क्या किसी दोस्त से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो दोनों बीच के बात हुआ ना, उन दोनों के बीच ये डायरेक्ट बात हुआ। वो जाकर किसी और से बोल देगा यही बतिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लात जूता की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। वहां पर ये बोलेगा कि जानते हो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो यहाँ पे उन्होंने आया ना, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बारे में हम देखिए एग्जांपल से अब अगला समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अब यहाँ पे हम एग्जांपल एगो बताएंगे और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ना आपके तरफ से जवाब आएगा, कमेंट में आप जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, झबरी, झबरी सेड आई वाज। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। हमको समझनी है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। कौन होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड कौन होता है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मिलेगा और सेंटेंस मिलने के बाद उसमें दो सिचुएशन आपको दिखाई देगा। पहली वो दिखाई देगा, एक इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा और एक इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा। तो देखिए इन्वर्टेड कमा के जो अंदर है इधर वाला है, यहाँ पे देखिए इधर वाला है, यहाँ पे देखिए इधर वाला है। कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले जहां पर अगर ये जो बाहर रहेगा इन्वर्टेड कमा के बाहर, जो हमारा ये जिधर यानी कि बात ये जो शेड है, शेड का मतलब क्या होता है, शेड मतलब हुआ कहा या हुआ पूछा या हुआ बताया। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हाल में क्या करेंगे, जब अगर कभी भी आपको इधर वाला पार्ट दिखे जो बाहर में होता है, जहां पे शेड दिखाई दे, जहां पे से दिखाई दे, जहां पे सेज दिखाई दे, ये जितना भी सारा होगा ना, इधर का टोटल हमारा जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जितना भी इधर होगा शेड से शेड ये दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर रखा गया है इन सबको क्या करेंगे, लिख देंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। बस इतना ही जानना है कि कौन होता है रिपोर्टिंग वर्ब और कौन होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो यानी कि इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन इसमें भ्रमने वाली बात ही क्या है। यहाँ पे देखो तो जहाँ पे ये शेड दिखाई दे, यहाँ पे शेड से वो हमारी वर्ब होता है, तो रिपोर्टिंग के साथ ही ना वर्ब लगा है, सो हमारा वो क्या होगा, वो हमेशा ऑलवेज टाइम रिपोर्टिंग वर्ब होगा। चलिए आप लोग अब इसके बाद जवाब देंगे कि यहाँ मोहन सेड टू मी, ये बताइए क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा या रिपोर्टेड स्पीच होगा, बहुत बढ़िया, ये होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कमा के
बाहर है। और यहाँ पे ये बताइए अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। बहुत बढ़िया, जो आप लोगों को एक एग्जाम्पल से इतना अच्छा से समझ में आया। चलिए अगली बार हम देखेंगे, जैसे यहाँ तक से यहाँ पे हमको लिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। बोलिए किसी को डाउट हुआ क्या? तो रिपोर्टेड स्पीच किसको नहीं पता है? जो ये अंदर वाला है ना, इतना पार्ट टोटल होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक बताइए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सभी को समझ में आया या नहीं आया? आया ना समझ में? आप या तो इसे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम अभी सीखेंगे एक्सचेंज करना, कैसे हम एक्सचेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी बात है, ये बताने की जरूरत भी नहीं, ऐसे भी आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि अपनापन है। चलो देखो यहाँ पे से और सेज दिया हुआ है। से और सेज जो है ऑलवेज टाइम ये प्रेजेंट टेंस होता है, और सेड जो होता है ऑलवेज टाइम हमारा कौन होता है, पास्ट टेंस होता है। इतना तक तो खबर ही है आपको, सही बात है ना? चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानकारी दी है पहले से। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या बोला है ये हमको सीखनी है। चलिए नंबर 1 में बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को ही एक्सचेंज करनी है ना, उसी के बारे में बस हम जानेंगे। कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ये क्या कह रहा है सर? लिख दिए, मैंने छाप लिया, बट इसके बारे में पता ही नहीं है, तो अब हम सीखेंगे। कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो क्या करेंगे, सेड के जगह पर हम टोल्ड दे देंगे, और आगे की प्रक्रिया दैट आएगा, एक कॉमा रहता है उसको हटा के दैट दे देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम एग्जाम्पल देंगे ना, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्या बोला है, विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सेड को लिख देंगे टोल्ड। क्या बोला है कि विथ ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे बोला है 1 नंबर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कॉमा होता है बाबू यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है, आई वाज इल, उसने क्या बोला, वह मुझसे कहा मैं बीमार था। अब सुनिए देखिए, इसको एक्सचेंज करनी है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट को एक्सचेंज करने के बारे में अभी सीखेंगे। ये वाला जो होगा ना ये बाद में चलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेड दिया हुआ है ना, तो सेड दिया हुआ है, तो ये देखिए एक बात, यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यहाँ पे मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है कि नहीं है? तो जिस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, जिस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, तो यहाँ पे सेड को कहा है विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ रहता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम सेड के जगह पे टोल्ड दे देते हैं। बाबू थोड़ा एक बार करके देखते हैं, पहले बताइए आप सभी लोग, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, बोलो जोर से, दिया है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे ही, और यहाँ पे सेड जब है, सेड को एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि सर आपने ही तुरंत बताया, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे हम सेड को टोल्ड करेंगे ही करेंगे। तो सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, और इसको हम साफा उड़ाइए देंगे। अब हम लिखेंगे मी, यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए कॉमा दिया है ना, कॉमा के जगह पर हम क्या दे देंगे, दैट दे देंगे। अब बाकी आगे वाला सर क्या होगा उसके बारे में हम अभी नहीं बल्कि बाद में देखेंगे, पहले इतना को हम हलवा बनाने को सीखेंगे। चलिए इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं, आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी, अभी नहीं, जब सीखने के बाद, ये सब सीखने के बाद। चलिए देखिए ऐसे ही दूसरा देखिए क्या कह रहा है। चलिए अब एक बात और देखिए, जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट का। चलिए देखिए आई से, यहाँ पे से तो दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सचेंज करनी है, तो यहाँ पे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे बताइए आई लिखेंगे, और से को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो से को बताइए क्या बदलेंगे बाबू, टेल बदलेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टेल, और यहाँ पे यू को लिखेंगे यू, और यहाँ कॉमा का क्या लिखेंगे, अब बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी
बाद में। चलिए अब एक और 2-4 को एग्जांपल देते हैं। ही सेड यू आर इल, तो बोल रहा है कि बिना ऑब्जेक्ट का है इसमें, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट के रहेगा तो सेड को सेड ही कर देनी है। यहाँ पे सेड को तो बदलनी ही नहीं है सर, इतना इजी है। हाँ इतना ही इजी है। जब ऑब्जेक्ट रहे तो वहाँ सेड को टोल्ड में बदल दो, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड को सेड लिख दो। से के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहे तो हम क्या करेंगे, टेल लिख देंगे। यहाँ पे क्या है ना, से और सेज के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहे, जेव का हम त्यों लिख देंगे। चलिए यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे ही, और सेड को सेड लिखेंगे या फिर टोल्ड लिखेंगे? सेड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर इसके साथ ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, और कॉमा के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिख देंगे। अब बाकी वाले जो भी होगा वो बाद में होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दिया रहेगा तो ये इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है। टू के बाद सीता, तो हम बताइए सेज को एक्सचेंज करेंगे या फिर जैसे कि तैसे छोड़ देंगे? चेंज करेंगे ना? करेंगे ना? यहाँ पे हो जाएगा रानी, और सेज को क्या बताया मैंने, सेज को लिख देना है, टेल्स लिख देनी है, बस हमारा हो जाएगा टेल्स। टू को तो हम खत्म ही कर देंगे, एक ही झलक में मैंने बताया तो आपके अंदर फिट हो गया होगा। यहाँ पे लिख देंगे फिर सीता, और कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे? अरे वाह, आप लोग तो दिल हमारा गदगद कर दिया और यहाँ पर बनाकर आपने हलवा कर दिया। चलो अब देखिए ध्यान से, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आएगा ना, इतना तो हम आसानी से, जितना नॉर्मल स्टूडेंट होगा, गोबर स्टूडेंट होगा, वो भी एकदम आसानी से बता सकता है। चलो जाएगा, और आई के बाद से को टेल कर देंगे ना? नहीं, पक्का ना? क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, सो जेव का तेव आप लिख दीजिए, से को से लिखिए। अब एक बाद क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। अब एक बाद सर जी वो चलने दीजिए जो पहले चल रहा था, इसके बारे में हम तो सीखेंगे बस नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जो हमने डॉट डॉट किया है ना, अगले वीडियो में सीखेंगे। जितना भी वीडियो जाएगा नरेशन का पूरा पार्ट जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी। नाउ थैंक यू।